एक लाइन आती है, ज्ञानी जाने आत्मा। किसी ने कल पूछा, मैं कहा ये बताया जाता था भाई, समझो अज्ञानी जाने नहीं, सच है, हम नहीं जानते थे। जिज्ञासु को आस, उसको आस अभी मैं जानू, मैं सच को पहचानू। अच्छा पहचाना, मैं ज्ञानी, मैं आत्मा, ये तो जानते ही नहीं। मैंने जल्दी जान लिया ज्ञान, तुम भी बदतर अज्ञानी रह गए फिर। तत्वत निर्वास, जो तत्व को पहचान गए, तत्व ज्ञानी आप परमेश्वर, बोला ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो ज्ञानी भी नहीं बनना है तुमको, नहीं तो अहंकारी बन जाओ। अभिमान जैसा ज्ञानी हो गए वैसा किसी को नहीं। मैं पवित्र, और वे सारा दिन दूसरे को टोक टोक करेंगे। छूट जाए बाबा कर्म बनाने से, क्योंकि बना तो लिया। जब सामना है, वाणी चलती है ना, सबके अंदर यूं यूं हो जाता है ना, ये धक न होवे, यही है दिल जो धोडो पाप किया होगा, हो जाएगा। अंदर टिक 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 होती रहे, नहीं तो साफ और शांत रहेंगे। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ये कोई तीसरा प्राणी नहीं, आप में से ही सब बैठे हो वही। ऐसे नहीं अब ताज पहनना पड़ेगा आत्मा का। सर्व में पेखे भगवान, जो सर्व में भगवान आप सहित सर्व ब्रह्म के करेंगे तभी छूटेंगे, नहीं तो छुटकारा नहीं है। तुम हो मैं हूं, सर्व में पेखे भगवान के सिवा छुट्टी मिलने वाली नहीं है। छुटकारा हो गई। बाकी तो हम तो अभ्यास में लगे पड़े हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस तरीके का अभ्यास है कि पूरा ही नहीं हो रहा है। आप ही तो बोलते हो सारा जन्म लग जाए अज्ञान जानने में, वो अपना धर्म पूरा करे ना, तुम सत्य में तो रहो। वो ताज तो पहनो, ताज सिर ते सोही तो माणे, ताज पहनकर देखा है कभी? लगाया अपने सिर पर ताज आत्मा का? देखो सारे, कोई भी होगा तुम्हारे आगे निर्विकारी हो सकते हैं, निर्वैर हो सकते हैं, प्रेममय हो सकते। और ये देखा है, तुम लोगों ने खुद भी देखा है, सब बैठे हो मिसाल होकर। तो बाकी क्यों बचने दिया? मेरी ना 12 कला जागी है, मेरी ना 4 कलाएं जागी हैं आत्मा में, ये भी नहीं। सूर्य पूर्ण है, तुम भी पूर्ण। हम्म। अज्ञान, अच्छा हाँ। हाँ नाइज। हाँ, अज्ञानी कुत्ते जे मिसल आए, आईने में जो लियो थो पाए, पाण खे उत ॿियो थो भाए, भौंकी छड़े थो प्राण। अज्ञानी और कुत्ते में कोई फर्क नहीं, वो भी दूसरा बेचारा जानता है। मांस का टुकड़ा रखा गया, खा नहीं पाया कुत्ता। सब कुत्ते ऐसे आए। नीचे आईना था, साइड में आईना, मिरर मिरर मिरर, वो देख रहा है और कुत्तों को देख रहा है। इतने कुत्ते, मांस में मुंह जा डालने जाए तो वो पहले से ही डाल रहा है। खा नहीं सका, भौं 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 भौं। तुम अपने किसी कुत्ते के सामने रखो और आईना, तो वो भौंकेगा। तो बेचारे को पता ही नहीं कि ये कोई मैं हूं। ये संत लोग उनको प्रैक्टिस कराते हैं, तू है ट्रेंड करते। तो उनके का वो भौंकना, नहीं तो भौंकी छड़े तो पाण खे उत ॿियो थो भाए। खुद है पर दूसरा फिर भौंकता रहे, और ऐसे ही प्राण उसके छूट जाए। खा नहीं पाएगा अगर उसके सामने मिरर रखोगे। मनुष्य क्या, गीता भगवान बोल रहे थे, तुम्हारे छोटे बच्चों को भी पता है कि मैं हूं वहां। सच्चाई है, मिरर में उनको पता है मैं हूं। बड़े में बड़े कुत्ते को भी पता नहीं कि मैं हूं। ये फर्क है। वो भौंक के प्राण देते हैं, वो आईने का मजा लेकर निकल पड़ते। आई नो,
वो दिखाता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे कहाँ कहाँ पर ये है, उसको हटाते हो ना। मिरर देखो दाग हटाने के लिए। मैं कैसे लगती, मेरी आंखें कैसी, मेरे नाक कैसी, मेरे सारा दिन देह अध्यास बढ़ता है। एक दिन हम लोगों ने सबको बोल दिया शिविर पर, मिरर नहीं देखना, वासना हो जाती है ये। बोला ये तो मुसीबत हो जाएगी, काउंट होने लगा सब। भाई सारे दिन में मैं कितनी बार मिरर देखते हैं, चल सकता है? बोला हाँ चल सकता है, करो प्रैक्टिस। क्योंकि हर चीज की वो न करके देखो तब पता पड़ता है। कर रहे हैं, हो रहा है सहज, हम तो सहज है, सहज है तो कभी असहज होकर देखो। बड़ 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 मौन करके देखो, अरे घुटन होती है। और जब अपने आप में बैठोगे, और भी बहुत अंदर काम है अंदर के, वो करो तो तुमको, मेरे को नहीं बोलना तो मरना है। बोला मुंह क्यों मिला है बोलने के? अच्छा बोल। मैं थक गए, थकावट आई ना, एनर्जी लूज होती। हाँ, ज्ञान के बारे में सारा दिन तुम चर्चा करो, एनर्जी गेन होती। अज्ञान थोड़ी देर तो, जैसे कोई सत्संगी होते ना, बोलते आज ना मॉल में गए, जानना पड़ा, अब थोड़ी चाय तो दो, चाय पीते, क्योंकि वहां पर एनर्जी थोड़ी और हो गई। सत्संग में आते हो, एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि चाय की जरूरत ही नहीं। वे कितनी बार चाय पीते? कम से कम 5 बार तो पी ले। बीमारी यही है। शहर ऐसे आजकल हो गए, 2 टाइम की फिर भी लिमिटेड बात हो गई, राइट हो गई। अगर तीसरी पी, वासना, चौथी पी, बीमार। एसिडिटी पता नहीं क्यों हो जाती है मुझे, पता नहीं। काम वाली होती है ना, वो रख देती है चाय, बनाने 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 बनती रहती, काली जब हो जाती है तो उतारती है। नहीं लगेगी नहीं दी हमें। अगर ऐसी चाय पियोगे, उनकी तो फिर भी वर्जिश हो जाती है, तुम कर भी नहीं पाओगे। पर आदत एक चरी सत्संग में थोड़ा आई थी, एक तो बहुत शॉर्ट थी, तो इतनी हील घर में पहनकर घूमती थी। मेरी इधर दर्द है उधर दर्द है, तो हील छोड़। हील, हील, तो शिकायत नहीं कर। दूसरा, उसकी बेटी ने बताया, बोला सारे इसमें अल्सर हो गया उसका, एक बार ऑपरेशन करा के आई है पेट का, पर सुधरती नहीं है। क्या हुआ है? गैस के आगे खड़ी रहती, चाय उतरती और पीती। तो चाय ऐसे ही तो पीनी चाहिए, फिर हम लोगों से समझाती थी। तो ये सब गिफ्ट मिलेगी तुमको मुफ्त। हरगिज न कर तू पाण के आदतुन हालतुन वहीन। ये आदतों के हम गुलाम हो गए थे। आज गुलामी से आजादी मिली है। ये आजादी मिली होगी एक कॉन्फिडेंस लेवल पर। तो ये जो ईश्वर अनादर कर रहे हैं, जब दूसरे में दूसरा देख रहे हैं, या मंदिर, भाई तुम बोलते ना, कितनों ने आकर हम लोगों को बोला होगा मंदिर जाने के आप लोग मना क्यों करते हो? तो भगवान को वहां बिठा बिठा कर थका क्यों दिया है? घुमाओ ना सब जगह। उस एक जगह ही जड़ बनाकर, खुद जड़ नहीं रहना चाहते हो, खुद घूमना चाहते हो, और भगवान को एक जगह थप्पा करके रख दिया है, बैठ जाओ जड़ो। घुमाओ, सबके घट में प्रकट करा दो, फैलाओ ना भगवान। तो भगवान तुमको, नहीं रोशनी मुझे नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए दिया जला के। और आजकल तो बल्ब जलता है, तुमको कोई सामने बल्ब रख दे जला के, लटका के दे तुम्हारे आगे आगे, क्या हाल होगा? जुल्म कर रहे हो अपने साथ। और भगवान, भगवान जिसको माना उसको सच्चा नहीं मानते। ये मनुष्य की फितरत क्या है? ऐसा कैसे पापाचार करता रहता है? ये भी पाप है जैसे।
जो ज्यादा में ज्यादा बल्ब जला सके वो महान शाहूकार, उसकी भक्ति ज्यादा। ये हमारे इधर ना अखंड ज्योत जलती है, चले भले ठीक है, तो भीतर की भी तो ज्योत जगनी चाहिए, वो नहीं जली। भगवान को ही तपा दिया तो वो तुमको नहीं तपाएगा? बोलो, तुमने भगवान को तपाया है, भगवान तुमको छोड़ेगा? इसीलिए कुछ ना कुछ भेज कर तुम्हारे अंदर के भी उसको तपाता रहे। और जिस दिन तुम्हारा अंदर से शीतल हो गए, सतगुरु शीतल कयो, गुरु से हम शीतलता प्राप्त कर लेते, अंदर की ठंडक ठार हो जाता है। अंदर के जैसे जैसे ये तपत विकारों की गुम होती जाती है, आत्मा में पहुंचते हो, तुम देखते हो सतगुरु शीतल कयो, शीतलता ऐसी आ जाती है। अब तुम्हारे यहाँ जो है ना, दादा भगवान बोलते थे यहाँ रख कर देखो तुम्हारे को ठंडक मिले, नहीं तो तपे पड़े। तो तपत गुम हो गई अंदर की, अशांतियां, अज्ञान, विकार, देहाध्यास, उसकी वजह से सब पैदा हो रहा था, अभी नहीं है। अब ये सब अपना अपना वर्णन करेंगे, बताएंगे। सन ऑफ गॉड हो, सन ऑफ मैन हो, प्योर शुद्ध निर्विकारी प्यूरिटी कैसी आकर के झलकती है। अब देखो ये जो रविंद्र को नाथ को आया, एक सेकंड में क्लिक हुआ, अब ये खत्म हो सकता है फिर से? हुआ सेकंड में, हमेशा के लिए रह गया, जाग गए खाली निराकार। राधा भगवान कहते थे कितना नम्र है, कितना ओ कचरे के गटर के उसमें भी तो निराकार, फिर भी गंदा नहीं। सूरज की किरणें जाती हैं गटर में, गंदी होकर, आप नहीं तो कभी भी सूर्य को नमस्कार नहीं करते, पर वो प्योर। तो गीता भगवान कहते थे जब वो प्योर है, तुम तो प्योरों के प्योर हो, लेकिन अपनी इम्प्यूरिटी अपने ऊपर जानबूझकर थोप थोप कर, जो है भी नहीं, डाल रहे हो। सूरज को ये डिप्रेशन आ जाए कि मैंने उसका संग किया, ख्याल आ सकता है ना सूरज को भी, मेरी किरण गई, गंदी हो गई। मैंने ना, जैसे क्राइस्ट ने बोला हु हैज टच्ड मी, दादा भगवान को तो करोड़ों ने टच किया होगा, कैसी कैसी भावना वाले लोग रखकर आए होंगे। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी असंग तो टोटल असंग, इसके प्रूफ हम देखते थे, क्योंकि कोई उनको लेप छेप नहीं कर सकता है, उनको कोई नीचे कर नहीं सकता। ये किस तरह का ज्ञान है? हाँ, जिज्ञासु को परहेज जरूरी है, क्योंकि पहले ही गिरे पड़े हैं। लेकिन ज्ञान होने के बाद जानबूझकर किसी से जाकर वो नहीं बैठेंगे उस माया में। पर अभी माया तो चारों ओर उसके लगी पड़ी है, लेप छिप नहीं होती है, तो उसको ये भी कहने नहीं आएगा कि हु हैज टच्ड मी। हजारों आए, हजारों गए, हजारों बैठे, क्या क्या भावनाएं लेकर आते थे। ये ब्रह्मज्ञानी है ना, अपने आप को क्या समझते, हम इनको गिराएंगे, ऐसी भी आए होंगी कैसी कैसी छल वल वाले। ज्ञानी को तो नहीं गिरा सके, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, अपने स्वरूप में एक ब्रह्म का संग करके और सबसे असंग हो गया, अलेपा। ग्रस्त में रहते हो, घरों में ही रहते हो, ग्रस्त तो है ही नहीं अभी। मुझे इसका असर करता है उसका, जिस दिन अपने स्वरूप में पक्के रहोगे, जैसे पहाड़ पर कोई पानी असर नहीं करता है, तुम पर भी असर नहीं करेगा। ये माया नमस्कार करेगी आप, मायापति को माया ही नमस्कार करती है ना। पाँव में कौन बैठी है? विष्णु के पाँव में आगे आइए, कभी हिम्मत ही नहीं उसको। बल्ले बोलते हैं जैसे नारायण, लक्ष्मी नारायण, पर लक्ष्मी नारायण में भी
नारायण के पांवों में पड़ी है। तुम्हारे भी पांव में माया होनी चाहिए, तुमने सिर पर डाल दिया था इसीलिए मरे थे। ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, गिरेंगे तो गिरेंगे। माया न ज्ञानी को पहचानती है न ज्ञानी को, न जिज्ञासु। मायावी वृत्तियां। तुम अपने स्वरूप में पक्के हो, रोशनी में हो, अंधेरा आ ही नहीं सकता। शर्त तो ये, कभी भी बाहर संग को दोष नहीं देना। ये गिराती है, वो गिराते हैं, चलते चलते थोड़ा असर हो जाता है, हो जाता है, मन होने देते हैं, वरना नहीं होगा। तुम जागे हो, चोर नहीं आएगा, बस इतनी बात है। नहीं जागे हैं, सोने की एक्टिंग भी कर रहे हैं तो भी चोर आकर चोरी करके जाए।